सो फाइनली सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ कर दी है एंड टर्म वाइज सिलेबस रिलीज़ किया है, मतलब टर्म 1 के लिए है, टर्म 2 के लिए है और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रिलीज़ किया गया है। आप लोग डायरेक्टली सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो सिलेबस का जो पीडीएफ है आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम में सीबीएसई जो सिलेबस है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस वीडियो में हम 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों का जो सोशल स्टडीज़ जो है, जो सोशल साइंस है, जो हमारा हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसके ऊपर हम उसका सिलेबस को हम रिवील करेंगे, सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। पहले जानेंगे 10th क्लास के जो टर्म 1 सिलेबस के बारे में। और मैं पहले से आपको बता दूं कि टर्म 1 जो एग्जाम होगा, टर्म 1 में पूरा का पूरा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होगा और साथ ही साथ कितने मार्क्स का भी एग्जाम आएगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो भी हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, टर्म 1 के सिलेबस के बारे में, क्लास 10th के जो सिलेबस जो है टर्म 1 का, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सिर्फ यही एक चैप्टर आएगा आपकी टर्म 1 के एग्जाम में, और मैं पहले से बताया हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी में आपका रहेगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स आएगा, वाटर रिसोर्स आएगा और एग्रीकल्चर जो है। ये 3 चैप्टर्स जो है आपके टर्म 1 के सिलेबस में है। बट यहाँ पर जो वाटर रिसोर्स है वो आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब जो नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, वो उस एग्जाम में, उस बोर्ड एग्जाम में आपका जो वाटर रिसोर्स से क्वेश्चंस नहीं आएगा। यहाँ पर याद रखना, वाटर रिसोर्स से आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों चैप्टर से आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आपका टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आएगा। और ये जो वाटर रिसोर्स है, ये सिर्फ आपको आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होता है, सिर्फ उसी में आपको इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएगा और वहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इस एकेडमिक ईयर में पीरियोडिक टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसको भी हम आगे में समझेंगे कि उसमें कितना मार्क्स आपका रहता है। जो आपके जो टर्म 1 एग्जाम में जो नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, वहाँ पर सिर्फ आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के ऊपर पढ़ना है और सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन आपका आएगा। अगर हम सिविक्स की बात करें, सिविक्स में आपका जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग आएगा एंड जो आपका सेकंड चैप्टर जो है फेडरलिज्म, ये दोनों चैप्टर्स आपका सिर्फ और सिर्फ सिविक्स से आएगा। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स से आएगा आपका डेवलपमेंट चैप्टर्स एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, ये दोनों जो चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स से ही आएगा। अगर हम ओवरऑल कंटेंट की बात करें, जो टर्म 1 एग्जाम में सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में से आपके पास 4 चैप्टर रहेगा एंड आपके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से आपके पास 3 चैप्टर रहेगा। और टोटल आप अगर हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स हमें पढ़ाई करना है टर्म 1 में जो आएगा। अगर हम मैप की बात करें, जो मैप क्वेश्चन जो बनता है वो भी एमसीक्यूज में रहेगा। टर्म 1 एग्जाम में मैप रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट वो एमसीक्यूज रहेगा। वो हम जब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी से आपका जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी से आपका मैप क्वेश्चन आएगा जिसमें मेजर सॉइल टाइप्स रहेगा। दूसरा वाटर रिसोर्स से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर याद रखना, वाटर रिसोर्स जो कंटेंट बेसिक जो नॉलेज है, जो कंटेंट का जो नॉलेज है, वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। बट आपका जो वाटर रिसोर्स जो मैप टाइप जो क्वेश्चन होगा वो आपका पूरा का पूरा टर्म 1 एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में, वो आएगा। आपको ये याद रखना होगा कि वाटर रिसोर्स से जो मैप क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके टर्म 1 एग्जाम में आएगा। बट अगर जो कंटेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका वाटर रिसोर्स से नहीं आएगा। वाटर रिसोर्स से आपका जो डैम से रिलेटेड जो मैप क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि सालाल डैम कहाँ पर है, इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। और यहाँ पर भी सिलेबस में लिखा गया है कि सालाल डैम्स के ऊपर आएगा, भाखरानंगल के ऊपर आएगा, तेहरी डैम के ऊपर आएगा, राणा प्रताप सागर के ऊपर आएगा, सरदार सरोवर डैम के ऊपर आएगा, हीराकुद डैम के ऊपर आएगा, फिर नागार्जुना सागर के ऊपर आएगा, तुंगभद्रा जो डैम है उसके ऊपर आएगा। ये जो डैम के ऊपर आपका जो मैप क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, वो एग्जाम में आपके जो टर्म 1 एग्जाम के जो बोर्ड एग्जाम में इसमें सिर्फ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके जो चैप्टर 4 से एग्रीकल्चर, जैसे कि राइस कल्टीवेशंस में या फिर राइस प्रोडक्शंस में, व्हीट प्रोडक्शंस में मेजर्स एरियाज कौन सा है, और आपके जो शुगर कल्टीवेशंस का, टी कल्टीवेशन का, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इन सारे का जो मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके ऊपर भी मैप का क्वेश्चन बनेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है, सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का, एसएसटी का, ये आपका टोटल अगर हम देखें तो टर्म 1 का ये एग्जाम रहेगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि कंटेंट रिलेटेड जो है आपके पास 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स में से आएगा। जैसे कि हिस्ट्री में पहला चैप्टर आएगा, ज्योग्राफी में जो है वहाँ से आपका 2 चैप्टर्स रहेगा, जो सिविक्स में 2 चैप्टर्स रहेगा, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर रहेगा। और अगर हम मैप की बात करें, अगर हम मैप क्वेश्चंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आएगा। दैट इज़ हमारा जो पहला जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ये 3 चैप्टर में से आपका सिर्फ और सिर्फ जो है मैप का क्वेश्चन बनेगा। ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है।
नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपका जो सेकंड टर्म्स में क्या क्या सिलेबस इंक्लूड है। सो पहले हम जानेंगे हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर आपका जो इंक्लूड है। सो टर्म सेकंड का जो सिलेबस मतलब सेकंड हाफ का जो सिलेबस में आपका हिस्ट्री चैप्टर से रहेगा। पहला रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। फिर सेकंड जो थर्ड आपका जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, एंड फोर्थ में आपका है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि जो सेकंड चैप्टर है, जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो सेकंड चैप्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर ही आपका टर्म 2 के एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। बाकी जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये दोनों में से सिर्फ आपको एक चूज करना है, और उन दोनों में से सिर्फ एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो पीरियडिक टेस्ट में ही आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना होगा जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो आपका टर्म 2 के बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही एक चैप्टर पूछा जाएगा। बाकी जो 2 चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर में से आपको एक चैप्टर चूज करना होगा, जिससे आपके जो पीरियडिक टेस्ट में आप उसको फेस करेंगे, उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर याद रखना टर्म 2 के जो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया का ही आएगा आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी से जो है आपका चैप्टर 5th दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। बट ये जो चैप्टर है ये आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियडिक टेस्ट में आपका इसके ऊपर क्वेश्चंस गिरेगा। बट जो बोर्ड के एग्जाम में मतलब टर्म 2 का जो बोर्ड के एग्जाम में जो रहेगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहेगा एंड लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो ज्योग्राफी से सिर्फ यही 2 चैप्टर से आएगा, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि टर्म 2 के एग्जाम में आपकी जो टर्म 2 के जो बोर्ड एग्जाम में MCQs यहाँ पर नहीं रहेगा, जैसे कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, वो सब रहेगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, बट यहाँ पर MCQs नहीं रहेगा, आपको याद रखना होगा। ओके, आई होप कि ये जो चीज़ है, ये जो पैटर्न है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो ज्योग्राफी से आपका जो 5th जो चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके जो पीरियडिक टेस्ट में आपको देना होगा। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में रहेगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स। सिविक्स से आपका आएगा दैट इज आपका जो चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सिविक्स से आपके ये दोनों चैप्टर्स आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के टर्म 2 के एग्जाम में आपका रहेगा मनी एंड क्रेडिट रहेगा, दैट इज योर थर्ड चैप्टर। एंड आपके जो 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर इकोनॉमिक्स से आपका टर्म 2 में आएगा। सो आपके जो टर्म 2 में हिस्ट्री से आपको एक चैप्टर, जो बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, टर्म 2 में बोर्ड एग्जाम में आपको हिस्ट्री से आपको एक चैप्टर देना होगा, जो ज्योग्राफी से आपका 2 चैप्टर्स है, सिविक्स से 2 चैप्टर्स है एंड इकोनॉमिक्स से आपका 2 चैप्टर्स है। सो आपके पास यहाँ पर भी आपके पास 7 चैप्टर्स है टोटल। अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर्स है। टर्म 1 में भी 7 चैप्टर्स है एंड टर्म 2 में भी आपके लिए 7 चैप्टर्स है कंटेंट रिलेटेड अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो मैप क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर से बनेगा। जो मैप रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेगा आपके पहले हिस्ट्री चैप्टर से आएगा, जो आपका जो सेकंड चैप्टर्स है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी चैप्टर से आपका हिस्ट्री से आपका मैप क्वेश्चंस बनेगा। और यहाँ पर 2 पैटर्न्स आपके पास, 2 यहाँ पर पैटर्न रहेगा, मैं आपको बता दूँ। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशंस हुआ था, 3 सेशन है यहाँ पर, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन एंड मद्रास सेशन। आपको वहाँ पर लोकेट करना है, कलकत्ता को लोकेट करना है, नागपुर को लोकेट करना है, मद्रास को लोकेट करना है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा आपको वही करना है। और जो दूसरा जो है वो है आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब जो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुआ था, जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स था, जो लोकेशन था, वहाँ पर आपको लोकेट करना है। यहाँ पर भी उसका भी एग्जाम्पल है, जैसे कि चंपारण है, खेड़ा मूवमेंट जो हुआ था, खेड़ा है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, चौरी चौरा है, दांडी है। अगर आप हमारे जो वीडियोस हैं नेशनलिज्म इन इंडिया आप लोग अगर देखे हो तो आपको पता होगा कि ये जो सारे जो प्लेस हैं, जो सारे लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पर है। सो ये आपके मैप का क्वेश्चंस बनेगा पूरा का पूरा। जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर में सिर्फ यही जो आपके पास रहेगा, सिर्फ 9 आपके पास ऑप्शन है, ये 9 में से ही एक या फिर 2 आपका जो है एग्जाम में आएगा। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से आपका रहेगा आपका 5th चैप्टर दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। ये सिर्फ मैप का क्वेश्चन बनेगा, कंटेंट में इसका ये जो कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। इस चैप्टर से मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से सिर्फ और सिर्फ मैप का क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड जो चैप्टर आपका 7 है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये 3 चैप्टर में से आपका जो मैप का क्वेश्चंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया से जो आपका जो क्वेश्चंस बनेगा, मैप का क्वेश्चंस बनेगा, एंड ज्योग्राफी से आपका बनेगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, एंड आपके जो चैप्टर 7 है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि जो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप का एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टर्म 1 के एग्जाम में चारों के चारों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी हिस्ट्री में से, ज्योग्राफी में से, सिविक्स में से, इकोनॉमिक्स में से, चारों के चारों चैप्टर्स में से आपका 10-10 मार्क्स रहेगा चारों में से, जो आपका 40 मार्क्स टोटल का अगर हम 40 मार्क्स रहेगा।
और ये पूरा का पूरा जो है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जो हमारा जो आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जो हिस्ट्री में से जो आपका रहेगा टर्म 1 में जो आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट में से आपका 10 मार्क्स रहेगा। ठीक है, उसी तरह ही है, टोटल आपका 40 मार्क्स रहेगा। अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में भी सेम ही है, चारों चैप्टर्स में से 10-10 मार्क का रहेगा, टोटल रहेगा आपका 40 मार्क्स। और अगर हम टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपका टोटल बन जाता है 80 मार्क्स। और आपका जो रेस्ट जो आपका जो 20 मार्क जो रह जाता है, जो 20 मार्क रहता है, वो आपका आएगा, आपका पीरियडिक टेस्ट आपका 10 मार्क मिलेगा। जो हमारे जो सिलेबस में भी जो बहुत सारे जो चैप्टर है, पीरियडिक टेस्ट है आपका 10 मार्क मिलेगा, पोर्टफोलियो से आपका 5 मार्क्स मिलेगा, और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क जो रहता है उसी से आपका 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। सो ऐसे करके ओवरऑल आपका 100 मार्क्स आपका हो गया। सो ये पूरा का पूरा जो क्लास 10th का टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस है, सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है। आई होप कि सिलेबस के ऊपर आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के जो सिलेबस के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और टर्म 1 के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा, और ये भी पूरा का पूरा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे कि हम लोग पहले से हम इसके ऊपर डिस्कस किए हैं कि जो टर्म 1 के ऊपर टर्म 1 के एग्जाम में पूरा का पूरा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होगा, और ये भी 40 मार्क्स का एग्जाम रहेगा टर्म 1 में। एंड टर्म 2 में जो रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा, और वो भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो 9th क्लास में सोशल से, सोशल स्टडीज से, सोशल साइंस से, हिस्ट्री सब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के आपसे 2 चैप्टर्स आएगा। पहला दैट इज़ इंडिया के बारे में है, उसका जो साइज, लोकेशंस, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में रहेगा। और जो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे टर्म 1 के एग्जाम में, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि जो सिविक्स रहे, जो सिविक्स सब्जेक्ट से आपका रहेगा पहला चैप्टर दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये दोनों चैप्टर्स आपके सिविक्स से पूछे जाएंगे टर्म 1 के एग्जाम में। ठीक है, आप मार्क कर दीजिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी जो पहला चैप्टर है, एंड जो आपका सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये दोनों जो चैप्टर्स है ये आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स से जो है, इकोनॉमिक्स आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पलमपुर, इसी से क्वेश्चंस आएगा, एंड पीपल एज रिसोर्स, ये दोनों चैप्टर में से आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है वही रहेगा। ओके, जो कंटेंट मतलब जो कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेगा, जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा आपके ये इतना ही रहेगा। आपके हिस्ट्री सिर्फ एक ही चैप्टर है। ओके, आपके ज्योग्राफी से 2 चैप्टर्स हैं, सिविक्स से 2 चैप्टर्स हैं, एंड इकोनॉमिक्स से आपका 2 चैप्टर है। सो टोटल आपके पास 7 चैप्टर्स है टर्म 1 में कंटेंट बेस्ड। अगर हम क्वेश्चन अगर देखेंगे, सो ये पूरा का पूरा आपका टर्म 1 का सिलेबस है, सिर्फ कंटेंट बेस्ड का सिलेबस है। अगर हम मैप क्वेश्चंस अगर लेंगे, अगर मैप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री आपका जो चैप्टर से रहेगा दैट इज़ हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आएगा, जो अलग अलग जो सिटीज़ हैं जैसे कि बॉर्डोक्स, पेरिस, नेंटेस, मार्सेलिस। ओके, सो इन सारे सिटीज़ के ऊपर आपको लोकेट करना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ओके, अगर हम ज्योग्राफी के ऊपर अगर मैप के क्वेश्चंस बात करें तो यहाँ का जो पहला चैप्टर जो है इंडिया का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसी के ऊपर रहेगा। और जो सेकंड चैप्टर जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि दोनों जो टर्म 1 के जो कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस में भी आएगा वो भी मैप में ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको याद रखना होगा इंडिया जो चैप्टर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड दैट इज चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो ये पूरा का पूरा आपका टर्म 1 का सिलेबस है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम सेकंड टर्म जो टर्म 2 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, टर्म 2 में हिस्ट्री में जो आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका चैप्टर्स रहेगा, दैट इज आपका जो सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको रशियन रिवॉल्यूशन अब जो है आपको सेकंड टर्म में आपको इसका एग्जाम आपको देना होगा। और जो नेजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर जो आपका थर्ड जो चैप्टर्स है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के टर्म 2 में, आपके टर्म 2 में ये इसके ऊपर एग्जाम रहेगा। ठीक है, सो ये है हिस्ट्री के बारे में। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा ड्रेनेज सिस्टम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, याद रखना आपके सिलेबस में इंक्लूड है ड्रेनेज सिस्टम्स, बट इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैप का क्वेश्चन बनेगा, कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। याद रखना ड्रेनेज जो है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका मैप का क्वेश्चन बनेगा, बट इसके ऊपर कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब जो नॉर्मल जो नंबर आता है वैसे नहीं रहेगा। ठीक है, आपके जो फोर्थ चैप्टर है क्लाइमेट
आपके सिलेबस में है, आपके टर्म 2 के एग्जाम में क्लाइमेट से पूछे जाएंगे एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये दोनों चैप्टर से क्लाइमेट एंड दैट इज फोर्थ चैप्टर दैट इज एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपका जो फिफ्थ चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स में से ये दोनों चैप्टर जो है आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि जो ड्रेनेज जो है, जो आपका जो थर्ड चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ मैप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सिविक्स के बारे में जान लेते हैं। सिविक्स से आपका जो आएगा थर्ड जो आपका चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसी से आएगा एंड आपका जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज वर्किंग इंस्टीट्यूशन, उसी से आपका रहेगा। सिविक्स का जो 2 चैप्टर रहेगा आपका यही सिर्फ रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो इसमें सिर्फ इस सब्जेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा दैट इज आपका जो चैप्टर थर्ड जो है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर्स आपका रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये कि पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस है। नेक्स्ट हम इसके मैप के क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं कि मैप का क्वेश्चंस क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से आएगा। सो पहले जो मैप का जो क्वेश्चंस रहेगा, हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से जान लेते हैं कि हिस्ट्री में से कौन कौन सा मैप का क्वेश्चंस बनेगा। सो हिस्ट्री चैप्टर में से आपका जो सेकंड चैप्टर जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, और आपका जो थर्ड जो चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इन दोनों चैप्टर्स में से आपका मैप का क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ कि जो मैप का जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर सिर्फ कंट्री को आपको लोकेट करना होगा, जैसे कि जर्मनी को लोकेट करना होगा, इटली को लोकेट करना होगा, फ्रांस को लोकेट करना होगा, ऑस्ट्रिया को लोकेट करना होगा, सिर्फ वैसे ही स्टेट को लोकेट करना होगा जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो छोटे छोटे जो शहर होते हैं उसके ऊपर शायद क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं आपके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स के बारे में। ज्योग्राफी से आपके कौन कौन सा जो मैप का क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, सो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस बनेगा आपके जो थर्ड चैप्टर है, जैसे कि हमें पहले भी बताया था कि जो ड्रेनेज जो आपका जो चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैप का क्वेश्चंस बनेगा, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, आपके थर्ड चैप्टर में से ड्रेनेज के ऊपर आपके मैप का क्वेश्चन बनेगा। जो आपका जो फोर्थ जो चैप्टर है क्लाइमेट के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। सो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें एकेडमिक ईयर 2021-22 का पूरा सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस का ये सिलेबस है 9th क्लास एंड 10th क्लास के लिए। आई होप कि आपको सिलेबस जो है, सिलेबस का जो पैटर्न जो है, जो एग्ज़ाम जो पैटर्न रहेगा वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।